अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समावियत और आप देख रहे हैं समावियत मैथमेटिशियंस। लास्ट की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकली। एफ ऑफ एक्स का फंक्शन दिया हुआ है और जी ऑफ एक्स का फंक्शन दिया हुआ है। हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, दोनों की इक्वेशन दी हुई हैं और दोनों को आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। पहले आप पॉइंट्स डाल के और इसके कॉलम्स बनाएंगे और देन आपने ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करना है कि कौन से ऐसे पॉइंट है जिस पे ये दो इक्वेशन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है कि ऐसे पॉइंट जिस पे दो इक्वेशंस आपस में मीटअप कर रही हैं वो आपने पॉइंट्स निकालने हैं। अब वो एक भी आ सकता है, एक से ज़्यादा भी आ सकता है। और इसके अलावा जो है वो हम सॉल्व करके देखते हैं कि पॉइंट कौन कौन से आते हैं और किस तरह से आते हैं। हमारे पास जो है वो यहाँ पे दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर होते हैं हमारे पास y के और जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास बराबर होते हैं y के। तो अगर हम इसको y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 ले लें और इसको भी हम बराबर ले लें, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब हमें जो है वो x की वैल्यूज़ दोनों में पुट करनी है और y की वैल्यू जो है वो निकालनी है। अच्छा, ग्राफ के लिए एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, 9 एंड मैट्रिक में भी हमने जो ग्राफ किए हैं वैल्यूज़ हमेशा 0 से स्टार्ट होती हैं और देन जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड्स पे साथ चल रही होती हैं। एक पॉइंट अगर आप कॉमन लेना चाहें, मतलब सेम लेना चाहें, तो वो आप ले सकते हैं। इससे ये होता है कि आपको ग्राफ बनाने में ईजी होती है, वरना अदरवाइज़ दूसरी तरह भी आपको ग्राफ में पॉइंट जो है वो इंटरसेक्शन मीटअप पॉइंट आप निकाल लेते हैं आराम से। यहाँ हमारे पास जो है वो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट कर लें तो y इज इक्वल हो जाएगा 2 0 एंड प्लस 1 आ जाएगा। y इज इक्वल हो जाएगा 2 0 0 हो जाएगा, 1 की वैल्यू आ गई। सही है, हमने x 0 डाला है और y हमारे पास 1 आ गया। हम x की वैल्यू 1 को पुट करते हैं प्लस 1 को और देखते हैं क्या आती है। y इज इक्वल हो जाएगा 2 1 = 2 एंड प्लस 1 y इज इक्वल टू प्लस 3। तब वो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 2 1 = 2 एंड प्लस 1 3 हो जाएगा। ओके, अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, क्योंकि प्लस 1 के बाद अगर हम -1 पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ डिवाइड का कोई रूल नहीं है, अगर डिवीजन होता तो फिर हमें ज़्यादा ईजिली फाइंड हो जाता कि हम क्या क्या वैल्यूज़ पुट करें, लेकिन इसमें आपकी मर्ज़ी कि आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। y इज इक्वल्स टू -1 डालेंगे यहाँ पे तो प्लस माइनस का 2 आ गया प्लस का 1, y इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 1, ये आ गया हमारे पास। x की वैल्यू अगर हम 2 डालते हैं यहाँ पे तो y इज इक्वल हो जाएगा 2 2 = 4 एंड प्लस 1 y इज इक्वल टू 5, प्लस 2 में प्लस 5 है। साथ साथ हम ये वैल्यूज़ में निकाल लेते हैं। x इज इक्वल्स टू हम 0 पुट करते हैं, वही फर्स्ट ये वैल्यू जहाँ ये पुट की थी वही वाली वैल्यू हम पुट करते हैं, तो y इज इक्वल हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 0 माइनस 4 0 से 0 हो जाएगा प्लस 6, y हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस देखिए तो हमने जब x1 डाला था और हमारे पास y का आंसर 3 आया था और यहाँ हमने x1 डाला है तो y का आंसर 3 आया। इट्स मीन कि हमारे पास एक वैल्यू तो सेम आ गई है। हम x इज इक्वल टू -1 भी लेते हैं और y की देखें +1 डाल दिया, -1 डाल दिया, +2 हमने डाल दिया। अब हम इस साइड पे क्या करते हैं, पहले -2 डाल के देते हैं। x इज इक्वल टू -2 दोनों साथ यहाँ भी डालते हैं साथ में, x इज इक्वल टू -2 अब हम क्या करते हैं, -2 दोनों में डाल दिया, x इज इक्वल टू +3 डालते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई हैं वो टोटली 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हमने पुट की हैं और 6 वैल्यूज़ हमने पुट किए और 6 वैल्यूज़ हमने गेट की दोनों साइड पे। आपके पास चॉइस है, आप 5 वैल्यूज से भी बना सकते हैं, 6 से भी और 7 से भी। 7 वैल्यू से भी ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मीटअप पॉइंट ही निकालना है। अगर हम 7 भी इसमें रख लेते हैं तो हमारे पास 4 हो जाएगा। यहाँ भी हम x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा y पुट करते हैं। हमने x 0 रखा था तो हमारे पास y जो है वो 1 आया था। हमने 1 रखा था, सॉरी 1 रखा था और y हमारे पास 3 आया था। हमने -1 x रखा था, -1 आया था।
2 रखा था तो हमारे पास यहाँ पे आ गया था 5, -2 रखा था -3, +3 रखा था 7, और फिर हम लोगों ने 4 रखा था तो 9 आ गया। वैल्यूज़ आपकी चॉइस है, आप कुछ भी रख सकते हैं। ओके, हमने जो है वो दोनों टेबल बना लिए हैं कि इस टेबल में भी 7 वैल्यूज़, इस टेबल में भी 7 वैल्यू एक्स एंड वाई के अकॉर्डिंग। अब हम ग्राफ बना के देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। ओके, मैंने जो है वो स्केलिंग कर ली है, एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे भी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ पे, और स्केलिंग में मैंने ऊपर लिख भी दिया है कि एक्स एक्सिस पे जो है वो 3 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर के बराबर है, एंड वाई एक्सिस पे 2 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू कॉलम पहली वैल्यू हमारे पास एक्स की 0 और दूसरी वैल्यू हमारे पास 1, फिर 1 3 रखेंगे, -1 ये सारी वैल्यूज हम इसमें 1 1 रखते हैं 1 बाय 1। 0 पे जब हम 1 लेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम 1 पे जब 1 लेंगे, सॉरी 1 पे जब 3 लेंगे, 1 पे 3 लेंगे तो ये यहाँ पे आ गया। -1 पे 1 रखेंगे तो ये रहा, और 2 पे जब 5 रखेंगे 2 हमारे पास ये रहा, और इसके अलावा 5 हमारे पास ये रहा, तो इस 2 का सीधा ये रहा और 5 का सीधा ये रहा। 2 पे 5 ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास -2 पे 3 -2, और फिर उसके बाद -3 देखें तो ये रहा, -2 और -3 पे आ गया। 3 और 7, 3 ये रहा हमारे पास, 7 हमारे पास ये रहा, 3 के ऊपर जाएंगे ये रहा 3, और इसके नीचे यहाँ पे 7। और नेक्स्ट है हमारे पास 4 और 9, 4 ये रहा हमारे पास, और इसके अलावा 4 के सीध में हम जाएंगे और 9 पे देखेंगे तो 9 हमारे पास ये रहा। ये हमने 3 3 6 और 7 वैल्यूज़ हमने लगा दी हैं, और अब हम इसकी लाइन लगा देते हैं सीधी सी। अब बाद में आगे देखेंगे कि एरो कहाँ लगाने, कहाँ तक लाइन जाती है, कहाँ तक नहीं जाती, वो दूसरी लाइन पे डिपेंड करेगी। दूसरी लाइन हमारे पास जो है वो 0 और 6 है, 0 एंड देन 6 ये रहा, और फिर सेकंड पॉइंट हमारे पास 1 और 3 ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, जब हमने ये ग्राफ बनाया तो यहाँ देखिए हमारे पास एक मिस्टेक आ रही थी यहाँ पे 2 और 4 की, और हमने जब अपना क्वेश्चन दोबारा रीचेक किया सोल्यूशन तो यहाँ पे 2 और 4 था हमारे पास। 2 का सोल्यूशन ये रहा, x = 2 हमने रखा था, 2 2 4 हो गया था इक्वेशन के अकॉर्डिंग, माइनस का 4 एंड प्लस का 6। यहाँ हमने जो है वो कैलकुलेशन जल्दी में -2 लिख दिया था, बट यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस का +6 करेंगे तो 2 आ जाएगा। सही है, ये हमारी कैलकुलेशन सही होगी। -1 पे हमारे पास 11 आ रहा है, ये रहा -1 और 11, और फिर उसके बाद हमने एक लिखा रखा था x = 0 y = 6 पहली हो गई, फिर -2 पे +2 आया, x 1 पे 3 आया, -1 पे 11 आया है, और x -2 पे हमारे पास 18 आया हुआ है। x 4 रखा था तो 6 आया था, और x 3 हमने जब रखा था तो x y = 3 आया था। इसके अकॉर्डिंग जब हम लोगों ने यहाँ पे सही किया तो हमारे पास ग्राफ कुछ यूँ कर्व का बन गया। ये यहाँ पे आएगी यूँ जाके और यहाँ वापस जाएगी, तो अब हम इसे कर्व कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ किस तरह से करेंगे आप, जब भी आपके पास कर्व टाइप का आएगा तो आप पेंसिल रख के बिल्कुल स्ट्रेट सा लाइन ड्रॉ करेंगे कि आपके पास ना इंटरसेप्ट हो, इंटरसेप्ट सॉरी वो तो होगा इंटरसेप्ट, लेकिन पॉइंट जो है वो डबलिंग कहीं पे भी ना है, जिसे पेंसिल डबल हो जाती है। जब देखें यहाँ आगे तो इससे ऊपर बिल्कुल सीधा आपके पास कर्व जाएगा, ये बिल्कुल सीधा इसका कर्व चला जाएगा। ये लाइन भी थोड़ी इंटरसेप्ट में बड़ी कर दें ताकि आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल स्ट्रेट, और ये जो कर्व वाली लाइन है ये भी आ गई, और इससे ऊपर जब लाइन जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट तो ये भी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। सही है, तो ये हमारे पास 2 लाइनें आ गई, एक स्ट्रेट लाइन है और एक हमारे पास जो है वो कर्व टाइप का बन गया। यहाँ देखें तो मीटअप पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है जहाँ इंटरसेप्ट करें। पहला पॉइंट ये रहा जहाँ इंटरसेप्ट हो रहा है, और दूसरा पॉइंट ये रहा जहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है। सही है, पहला पॉइंट हमें साफ नज़र आ रहा है कि x 1 है और y 3 है, 1 और 3 पे इंटरसेप्ट हो रहा है। अब सेकेंड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, इसका जो मीटअप पॉइंट है इसके मीटअप पॉइंट को हम चेक करेंगे कि कहाँ मीट हो रहे हैं। देखें यहाँ हमारे पास मीट हो सकता है, तो हम क्या करते हैं एक्स एक्सिस पे ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी मदद से हम वैल्यूज़ उसकी फाइंड करेंगे, एक्स की भी और वाई की भी। और इसी के सीध में वाई एक्सिस पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्केल से। ये मीटअप पॉइंट हमें जो लग रहा था कि इस पॉइंट पे मीट हो रहा है उसको हमने एक्स एक्सिस के बिल्कुल सीधा कर लिया और वाई एक्सिस के भी सीधा कर लिया। अब देखें तो ये बिल्कुल सीध एक्स एक्सिस कौन सा पॉइंट है 5, इट्स मीन कि एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है। अब देखें इस वाई के पॉइंट को बिल्कुल सीधा लेके जाएं तो ये 11 पे आ रहा है,
तो ये हमारे पास y का 11 आ गया। हमारे पास ये 2 पॉइंट है जहाँ पे जो ये मीटअप कर रहा है। आप लास्ट में आंसर किस तरह से लिखेंगे, आप साइड पे कैलकुलेशन जहाँ की भी आप वहीं पर ही लिख दें कि फ्रॉम ग्राफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपके पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। एक हमारे पास लीनियर फंक्शन था जो कि ये रहा 2x+1, ये लीनियर इक्वेशन है, और एक हमारे पास यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 2। सही है, मतलब 2 अलग अलग फंक्शन थे, तो आप लिख देंगे लीनियर फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्योंकि 2 अलग अलग दोनों फंक्शन हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक और लीनियर फंक्शन के जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए हैं R1,3 आया है, और सेकंड हमारे पास 5,11 आया है। ये 2 पॉइंट हमारे पास आए हैं और हमारे पास यही आंसर निकलेगा। इसका सॉल्यूशन साइड भी यही निकलेगा और आंसर भी हमारे पास यही निकलेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में फाइंड करे थे। अब हम बुक से रिलेटेड देखते हैं कि बुक से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज हमारे पास 8.4 है, जिसके ना आप पहला सवाल दे सकते हैं, ग्राफिकली फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन विद कोऑर्डिनेट फंक्शन। लीनियर और कोऑर्डिनेट फंक्शन का है, ये सारे फंक्शन है आपके पास। अपने कोऑर्डिनेट फंक्शन के साथ इनको रिपो करना है, रिलेशन बना के इंटरसेक्शन निकालना है। सेकंड हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिकल फंक्शन वेयर वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। वाई जो है वो फंक्शन है एक्स का, तो आपने इसको भी सेम उसी तरह करना है। जब इनकी कंडीशंस चेंज है, कंडीशंस आपको लगानी पड़ेगी। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकली। ये हमने भी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है, जिसमें f(x) दिया हुआ था और g(x) दिया हुआ था। इट्स मीन कि हमारे पास f(x) लीनियर फंक्शन था, उसमें भी लीनियर फंक्शन है, और g(x) हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो क्वाड्रेटिक और लीनियर फंक्शन के दरमियान में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आएगा, आपने वो फाइंड करना है। अभी हमने पूरा सोल्यूशन सॉल्व किया, और उसके बाद ग्राफ से सॉल्व करके मैंने आपको बताया, लास्ट में आंसर लिखने का भी तरीका बताया कि ग्राफ से रिलेटेड लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन के दोनों के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन अभी हमने निकाले थे 1,3 और 5,11। सेम आप उसी तरह करेंगे और ये इजीली फाइंड हो जाएगा। और अगर नहीं आपको पास आए, आपको नहीं सॉल्व करना है, कहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो जाए, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम वही सवाल कर लेंगे। सही है। इसके अलावा जो नीचे दिए हुए ये भी ग्राफिकली है, सिर्फ ये वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, और आपको इसको रिप्रेजेंट करके और फिर स्ट्रेट लाइन है एक और एक दूसरी स्ट्रेट, 2 स्ट्रेट्स लाइन है, उनके बीच में ग्राफिकल बनाना है, पॉइंट्स निकालने हैं, मतलब 2 पाथ क्रॉस ईच अदर, 2 पाथ में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, क्योंकि लीनियर फंक्शन हमेशा स्ट्रेट लाइन के तौर पर आती है और क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो हमेशा कर्व के तौर पर आती है। तो इसलिए आपको अभी जो हमने निकाला था एक कर्व लाइन थी और एक स्ट्रेट लाइन थी। सही है, तो ये आप करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा जो है इसके नीचे रिव्यू एक्सरसाइज है, और इसके ऊपर जो है वो एक्सरसाइज की काफ़ी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी, वो भी देख लीजिएगा। जैसे आपके पास ऊपर एग्जांपल है, तो आप ये एग्जांपल्स भी देख लीजिएगा। इसमें भी 2 फंक्शन दिए हुए हैं, ताकि एग्जांपल से अगर कोई याद जाता है तो वो भी आपको क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा अगर कोई न्यू है, और इसके अलावा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें वीडियो की, जितनी भी वीडियोज़ हैं आप तक पहुंचती भी रहें आसानी से। थैंक यू सो मच।